ओके, तो सब लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं ना वो है बॉक्स मॉडल। ठीक है, हम लोगों ने कहा था लिंक्स देखेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज की थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास छोड़ के हम थोड़ी वो क्लास कर लें। ठीक है। अच्छा, बॉक्स मॉडल में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लाइक बॉर्डर। ठीक है, बॉक्स मॉडल में एक होता है बॉर्डर। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं। बॉक्स मॉडल क्या है सीएसएस का? बॉक्स मॉडल का सीएसएस का बॉक्स मॉडल ये है कि जितनी भी चीजें वेब के ऊपर, किसी भी वेब पेज के ऊपर दिख रही हैं वो सब एक बॉक्स है। ठीक है, आपने जो भी चीज सोचनी है उसको एज अ बॉक्स सोचना है। अगर मैं यहाँ जाऊं द वर्ज पे, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट पे, यहाँ मुझे जितनी भी चीजें मिल रही हैं, जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, उन सब को मैंने ऐसे सोचना है कि ये एक बॉक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि ये अगर एक लोगो यहाँ लगा हुआ है द वर्ज, ये भी एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ टेक लिखा हुआ है, ये भी एक बॉक्स है। रिव्यू लिखा हुआ है, ये भी एक बॉक्स है। और ये पूरा एक अलग से बॉक्स है। ठीक है, लाइक अगर मैं नोटेशन से दिखा सकूं आपको, सो जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, सो हम यहाँ पे ये एक ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे एक नेविगेशन बनानी है तो ये एक अलग बॉक्स है। ठीक है, और उसके अंदर फिर ये एक अलग बॉक्स होगा, ये पूरा एक अलग बॉक्स है, और ये एक अलग है, क्योंकि बॉक्सेस कंटेंट के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, फिर अब उसमें हमारे पास ये और ये तो हो गया, इसके अलावा ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है। ठीक है, हमें चीजें इस तरह सोचनी है। क्लियर? ओके, और अगर इसी हिसाब से अगर मैं नीचे की तरफ आऊं, ठीक है, ओ कम ऑन लेडी। ओके, इस हिसाब से अगर मैं नीचे आऊं, अब ये देखो ये सारी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम लोगों ने देखना हो तो कहाँ है हमारे बॉक्सेस? सबसे पहला फर्ज करो हमारा ये एक बॉक्स है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अंदर ये एक बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर इमेज और टेक्स्ट है सिर्फ। ठीक है, देन उसके अंदर हमारा ये एक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेज है। ठीक है, देन ये एक अलग बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। अब उस टेक्स्ट में भी ये एक अलग बॉक्स है, ये टेक्स्ट एक अलग बॉक्स है, और ये टेक्स्ट एक अलग बॉक्स एंड फर्दर उसके अंदर। ठीक है, तो हमें हर चीज को एज अ बॉक्स ट्रीट करना है। यहाँ पे भी यही सेम सीन है, ये पूरा एक अलग बॉक्स है। ठीक है, फिर ये अलग है। ठीक है, और नीचे क्योंकि कंटेंट सारा सेम है तो ये सारा एक जैसा है। ठीक है, देन हर बॉक्स अलग अलग है। ठीक है, जिस तरह ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है। ठीक है, तो हम हर चीज को एज अ बॉक्स लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमारे पास अगेन बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट का अलग, इमेज का अलग। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने सोचनी है, और हम वेब में भी ये चीज हमें ऐसे ही अप्लाई करनी है। ठीक है, और ये टेक्स्ट के बॉक्स अलग है। ठीक है, ये चीजें अलग है। ठीक है, फर्ज करो तो हमें हमारी जो पूरी वेब है उसकी जो चीजें हैं वो ऐसे ही देखनी है और ऐसे ही सोचनी है। ठीक है, कुछ भी इसमें उल्टा सीधा या ये वो चीजें नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चलता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों चलता है? हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि दो तीन किस्म की। ठीक है, चार चीजें होती हैं। एक होता है कंटेंट। ठीक है, एक होता है बॉर्डर, फिर होता है पैडिंग, और फिर होती है हमारे पास, बेसिकली हम यहाँ देख नहीं पा रहे। ओके, बॉक्स मॉडल, सी सी एस एस व्यू। प्रैक्टिकल व्यू, आई गेस मुझे कुछ चीज मिल जाए सो हम उस चीज को देख सकें। मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ, मे बी इस पे कुछ ना कुछ हो। सो दैट विल नो दैट के भाई होता क्या है, क्या होगा। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये एक है। ठीक है, ये देखो अब ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये इसमें हमारे पास क्या चीज बता रहे हैं, ये एक बॉक्स की तरह बता रहे हैं। मैं अगर कोई प्रैक्टिकल गाइड्स ढूंढ सकूं तो मैं, ओके नो दिस वन।
चलो इसी को देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग है, फिर हमारा क्या आता है, बॉर्डर आता है, और फिर हमारा मार्जिन आता है। ठीक है, मार्जिन क्या होती है, मार्जिन हमें एक चीज से दूसरी चीज में स्पेस देने के लिए हेल्प करती है। मतलब अगर मुझे यहां इसमें और इसमें स्पेस देना होगा, ये जो बीच में स्पेस देख रहे हो, तो मैं मार्जिन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब बीच में एक और चीज आती है जिसको आप बोलते हो बॉर्डर। तो बॉर्डर इसके आगे पीछे होगा। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस चाहिए तो आप पैडिंग यूज करोगे। इतनी सी चीज अपने जहन में रख लें। ठीक है, अगर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस चाहिए तो आप पैडिंग यूज करेंगे, अगर बॉर्डर के बाहर आपको चीजों के दरमियान स्पेस चाहिए तो आप मार्जिन यूज करेंगे। ये एक सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकल कोड व्यू दिखा देता हूं, ठीक है, कि हम लोग ये चीज अप्लाई कैसे करते हैं। कम हो नहीं यार, क्या हो रहा है ये। ओके, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है, गौर करो, और मैं इसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाने लगा हूँ। ठीक है, ओके, ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। गौर करो, हमारे पास मैं अभी ना, अभी के लिए सारी स्टाइलिंग खत्म कर रहा हूँ, सारे स्टाइल्स खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं रख रहा। ठीक है, सिर्फ मैं ये फॉन्ट साइज रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ हेडिंग का, और पैराग्राफ को भी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो गौर करो, हमारे पास एक हेडिंग है। अच्छा, मैं यहाँ दो तीन हेडिंग्स बना देता हूँ। ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन मैंने बना दिए, तीनों अलग अलग लाइंस में। और मैं एक और काम करता हूँ, इनको सेंटर में कर देता हूँ, तो मेरे पास एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी है, मैं उसको वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब बॉक्स मॉडल की बात करूं तो गौर करना, अब मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है कंटेंट, कंटेंट के बाद हम लोग स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। इस पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, पर ये चीजों को लाइन बाय लाइन ले आएगी, बट इसको नहीं लाएगी। मैं एक डिव बना रहा हूँ, डॉट फ्लेक्स, और उसके अंदर कंटेंट डाल रहा हूँ। इसमें अभी इतना जैन घुसाने वाली काम नहीं करने। ठीक है, फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये हम जब आगे क्लासेस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या है। अभी ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, ये सिंपल ये करेगी, ये चीजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। अब मैं एक काम करता हूँ, हर H1 को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दिया, और मैं यहाँ दे देता हूँ आई गेस ब्राउन में भी। सो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब गौर करो, तीनों अलग अलग चीजें हैं, और तीनों में मुझे स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए मुझे, अच्छा, अगर मैं यहां यूज करूंगा मार्जिन, MARGIN, और मैं करूंगा 1 पिक्सल, तो चारों साइडों से 1 पिक्सल्स आ जाएगी। अब देख रहे हो बीच में व्हाइट लाइंस आ रही हैं, क्योंकि स्पेस आ रहा है। मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, सो ये देखो, ये और दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब मार्जिन हो गई। ठीक है, अब गौर करना, अगर मैं इसकी जगह पैडिंग देता तो क्या होता। देख रहे हो, पैडिंग में मार्जिन नहीं आई, साइज बढ़ गया, लेकिन बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हम लोग मार्जिन देंगे, क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें हर किसी को अलग अलग करना है स्पेस। अब मैं इसमें एक बॉर्डर भी दे देता हूं। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं बॉर्डर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ओके, ये देखो हर जगह पे बॉर्डर भी आ गया। आई गेस ये मुझे 5 पिक्सल्स करना चाहिए, बिकॉज ब्लैक बॉर्डर इज नॉट शोइंग। ओके, नाउ अब गौर करो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो, अब मैंने मार्जिन से इनके दरमियान तो स्पेस कर दिया। ठीक है, अगर मैं मार्जिन अब हटा दूंगा तो ये स्पेस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बॉर्डर की वजह से चीजें पता लग रही हैं हम लोगों को। हमें क्या करना है, अब मुझे इस बॉर्डर के दरमियान और इस कंटेंट के दरमियान, जो हेलो लिखा हुआ है, इसके दरमियान मुझे स्पेस चाहिए। तो इस स्पेस को मैं कैसे लूंगा, उस स्पेस को मैं लूंगा पैडिंग से। पैडिंग, अब गौर करना, 20 पिक्सल्स। तो ये देखो,
गौर किया कुछ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्पेस आ गया। तो उसने पहले, उसे क्या था, वो बिल्कुल ना ज्वाइन हुआ पड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारा अच्छे से स्पेस आ गया है, एंड चीज हमारी बड़े अच्छे से वर्क कर रही है। समझ आई? तो ये है बॉक्स मॉडल, कि वो कहता है कि भाई कंटेंट है, कंटेंट के बाद यहाँ पे जो पैडिंग है देन उसके बाद बॉर्डर है, और उसके बाद मार्जिन है। ठीक है? ये रूल सीएसएस का है, और ये आपने अप्लाई, आपका अप्लाई हर जगह होगा। आपने हर चीज को एज अ बॉक्स थिंक करना है, हर चीज को एज अ बॉक्स लेना है, और वैसे ही उसकी चीजें अप्लाई करनी है। समझ आ रही है कुछ? क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। तो ये चीज है, ये चीज आपने अप्लाई करके देखनी है अपने पास। ठीक है? भले ये फ्लैक्स मत करो, अगर आप फ्लैक्स नहीं करोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है? तो आपका मार्जिन वार्जिन ये फिर भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, ऐसी चीजें नजर आएंगी। सो अभी तो वैसे है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? क्लियर? तो ये चीज है, आपको इन दोनों के दरमियान, जब भी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस चाहिए हो, आपने पैडिंग यूज करनी है। और उससे बाहर आपने हर एलिमेंट के दरमियान स्पेस चाहिए हो, तो आपने मार्जिन यूज करनी है। ये रूल है बस। क्लियर? और ये हर जगह अप्लाई होगा, यही अप्लाई होगा हर जगह। चलो जी, ठीक है जी, इसको अप्लाई करो, इसको समझो। और एक टास्क ये है आप लोगों का, इस चीज को करना है। दूसरा टास्क ये है, कोई भी वेबसाइट खोलनी है, कोई भी वेबसाइट, और मुझे जो मैंने जिस तरह बॉक्सेस बना के दिखाए थे ना, कि ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ठीक है, उस तरह से मुझे एक लेआउट बना के दिखाना है आप लोगों ने। कोई भी वेबसाइट खोलना ही है, कोई भी आपके दिल में जो भी, जहन में जो भी हो, उस वेबसाइट को खोलना है। और आपने सिर्फ ऐसे ऐसे स्क्वायर्स बनाने हैं कि जहां जहां आपको लगे कि ये चीज बॉक्स है, कोई भी सेक्शंस के मुतालिक। ठीक है? और वो मुझे दिखाने हैं बस। क्लियर? सो ये दो असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की, और ये मोबाइल वाले भी कर सकते हैं। ओके? चलो, चलो जी, फिर मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है? चलो, टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज। और मुझे एक और चीज मुझे बता देना, किस किस के लैपटॉप्स आ चुके हैं और किस किस के अभी आने बाकी हैं, और कब तक आएंगे, क्योंकि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। ओके? चलो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।